जुमेरात को इस्लामाबाद में इक्तिसादी माली सर्वे 2019-20 पेश करते हुए वजीर आजम इमरान खान के मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने कहा कि कोरोना की वबा से कबल मुआशी तरक्की की शरह 3% से बढ़ने की उम्मीद थी, ताहम माली साल 2019-20 में जीडीपी की शरह नमू -4% रही। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये तस्लीम किया कि हुकूमत जितने भी दावे करती आ रही थी वो गलत साबित हुए हैं, और वो खुद भी इस बात पर हैरान नजर आए कि आदादो शुमार में इतना फर्क कहां से आ गया। लेकिन एक आम शख्स इस बात से कोई सरोकार नहीं रखता कि मुशीर खजाना की जीडीपी के आदादो शुमार क्या हैं और इनमें क्या फ़र्क है, और ये भी कि इसको इस पर हैरानी है तो इसका क्या मतलब है। अलबत्ता इसको इस बात से सरोकार है कि इसका चूल्हा कैसे चलेगा, इसे कारोबार नसीब होगा, इसे नौकरी मिलेगी, वो घर का किराया दे सकेगा, बच्चों को पढ़ा सकेगा, सेहत की सहूलियात अपने अहले खाना को फराहम करने के हवाले से इसकी जेब इसको क्या जवाब देगी। इस हवाले से नया दौर ने मुशीर खजाना के बयानात और एक आम आदमी के सवालात के इन जवाबात को ढूंढने की कोशिश की है। किसी भी मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार या जीडीपी का हिसाब मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ज़राअत के शोबों की मजमूई पैदावार की बुनियाद पर किया जाता है। मजमूई तौर पर जीडीपी के तयन के लिए इन तमाम शोबों की पैदावार की मजमूई औसत निकाली जाती है। 70 साल में यह पहला मौका है कि जब मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार मनफी रही। आखिरी बार क़याम पाकिस्तान के चंद सालों बाद माली साल 1951-52 में मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार की शरह -1% रही थी। हकूमती बयानिए के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से मुल्क की मुआशी सरगर्मियां रुकी तो इसका बराह रास्त असर इन तीनों शोबों में काम करने वाले अफराद और इदारों पर हुआ, जिसका नतीजा मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार के मनफी होने की सूरत में बरामद हुआ, और गुज़िश्ता माली साल में मजमूई कौमी पैदावार की शरह -38% रही। ताहम अपोजिशन रहनुमा इससे इत्तफाक नहीं करते। साबिक वजीर खजाना और नून लीग के रहनुमा इसहाक डार ने नया दौर टीवी के प्रोग्राम खबर से आगे में बात करते हुए कहा कि इनके मुताबिक कोरोना तो पिछले 4 माह का मामला है, मईशत की तबाही पहले ही हो चुकी थी। मुआशी बढ़ोतरी के बारे में हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस यानी 2018-19 में भी झूठ बोलते हुए 3% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाती रही, और चंद माह बाद कह दिया कि शरह नमू 1.9% थी, जो कि इनकी नज़र में आदादो शुमार का एक संगीन गलत इस्तेमाल था। उनका कहना था कि किसी और मुल्क में ऐसा हुआ होता तो जिम्मेदारों का तयन करके इस पर कार्रवाई की जाती। अब जबकि मालूम है कि मईशत की बढ़ोतरी मनफी रहेगी, तो इसकी तशरीह एक आम आदमी के लिए भयानक होने वाली है। मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार में कमी का बराह रास्त असर एक आम फर्द पर पड़ता है, क्योंकि मजमूई कौमी पैदावार में कमी उस वक्त देखने में आती है जब पाकिस्तान के शोबा ज़राअत, खिदमात और सनत में काम की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार होती है या इनमें काम बंद हो जाता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल ने कहा है कि कौमी पैदावार में मनफी रुझान का मतलब है कि इससे आम आदमी की औसत आमदनी घट जाती है। जब पैदावारी शोबे में काम नहीं होता तो इसका मतलब है कि मुलाजिमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा या फिर इनकी तनख्वाहों में कटौती कर दी जाएगी, जिससे मुल्क में फीकस आमदनी में कमी वाक़ होगी। मोहम्मद सुहेल ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से पैदावारी शोबे में काम तकरीबन बंद हो गया है, चाहे वो सीमेंट हो, कारें हो या फिर कपड़े। हर चीज़ की पैदावार में कमी हुई है या फिर सिरे से कोई पैदावार हुई ही नहीं। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक पैदावार के शोबे में शरह नमू -2.64% रहेगी। इनके मुताबिक खिदमात का शोबा भी बुरी तरह मुतासिर हुआ, और यही वजह है कि इस शोबे में शरह नमू 5% रहने की तवक्को है। ज़राअत के शोबे में शरह नमू 2.67% रहने के बारे में मोहम्मद सुहेल ने कहा कि लॉकडाउन शहरों की निस्बत देहातों में बहुत कम था या फिर सिरे से था ही नहीं, इसलिए ज़रई मईशत में इजाफा देखने में आया। डॉक्टर हफीज पाशा ने भी मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार के मनफी होने और इसके आम आदमी पर असरात के सिलसिले में कहा कि जीडीपी की शरह मनफी हो जाने से बेरोजगारी बढ़ेगी और गुर्बत में इजाफा होगा। नया दौर से बात करते हुए तामीरात के शोबे से वाबस्ता लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर और कारोबारी शख्सियत इखलाक बाजवा का कहना था कि जब शरह नमू गिर जाएगी तो इसका एक असर बदतरीन होता है और ये डोमिनो इफेक्ट पैदा करता है। यह असर है बेरोजगारी। उनका कहना था कि बेरोजगारी गिरी हुई शरह नमू की अलामत है। जिस वक्त बेरोजगारी होगी, कुव्वत खरीद कम होगी, जिससे कसाद बाजारी पैदा होगी और मजीद तबाही आएगी। रियासत के कर्जे बढ़ेंगे, भूख और इफलास से अटे हुए मुआशरे में खुदकुशियां और जुराइम बढ़ेंगे, और शहरी जिंदगियां सबसे ज्यादा मुतासिर होंगी जिनके सियासी मुज़मिरात होंगे। पाकिस्तान के लिए सख्त तरीन वक्त है। उन्होंने कहा कि आप ग्रेट डिप्रेशन को पढ़िए, इन्हें डर है कि पाकिस्तान अपने ग्रेट डिप्रेशन में धंस चुका है। वो भी इसहाक डार की इस बात से मुत्तफिक नजर आए और कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बदतरीन मुआशी पॉलिसियों के साथ मईशत को कत्ल किया, बल्कि IMF प्लान के चक्कर में कब्र खोद ली थी,
کرونا وائرس تو بس وہ گورکن ہے جس نے معیشت کا مردہ اس قبر میں ڈال کر الزام اپنے سر لے لیا ہے۔ مختصر یہ کہ صورتحال بالکل بھی حوصلہ افزا نہیں ہے، اور موجودہ بجٹ کے بعد ماہرین کے مطابق پاکستان کی معاشی سکت اس قابل نہیں کہ وہ ملک کا نظام زیادہ دیر گھسیٹ سکے۔